बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ी की हालत में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो किए जा सकते हैं, यानी कि रोज़मर्रा के जो आम तौर पे जो काम हम करते रहते हैं, जो हमारी ज़रूरत के हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो रोज़ेदार कर सकता है और उन कामों के करने की वजह से रोज़ेदार के रोज़े के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगा ताकि हमारी जो वीडियो है ये लंबी ना हो जाए, और अगर उन कामों में से कोई काम रह जाए या किसी की वजाहत ठीक से ना कर सकूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो उन कामों में जो सबसे पहला काम है वो है गुस्ल करना, नहाना। हदीस में आता है कि साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुब्बुल माअ अला रासिही फिल हर्रि व हुवा साइमुन। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप रोज़े की हालत के अंदर पानी को लेके अपने सर के ऊपर डाल रहे थे। गर्मी का मौसम था, गर्मी की कैफियत बनी हुई थी। तो अब इससे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी की वजह से रोज़ेदार नहा सकता है, अदरवाइज़ नहीं नहा सकता, तो अदरवाइज़ भी नहा सकता है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि दीन इस्लाम जो है ये एक सफाई पसंद मज़हब है, और सफाई जो है ये निस्फ़ ईमान कहा गया है। तो लिहाजा गुस्ल करना, नहाना ये जो है रोज़े की हालत के अंदर ये जायज़ है। इस्लाम कभी भी इस चीज़ से मना नहीं करता। तो नंबर 1 गुस्ल करना है। नंबर 2 जो है तेल लगाना और कंघा करना, ये काम भी रोज़े की हालत में किए जा सकते हैं। जैसा कि सहीह बुखारी के अंदर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा मौजूद है, इज़ा कान सौमु अहदिकुम फलयुस्बिह दहीनन मुतरज्जिलन। फरमाते हैं कि जब बंदा रोज़ेदार हो तो रोज़े की हालत और कैफियत में भी ये है कि वो तेल लगाए और कंघा करे। तो खूबसूरती जो है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, सेहत का ख्याल रखना, सफाई पसंदी और जो है खूबसूरती को इख्तियार करना, ये दीन इस्लाम के अंदर इन चीज़ों को तरजीहात हासिल हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि इंसान तेल लगाए और कंघा करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़तवा है कि रोज़ेदार ये काम कर सकता है। ये 2 हो गए। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि खुशबू लगाना। क्या रोज़े की हालत में खुशबू लगाई जा सकती है? अब देखें, बाज़ उलमाए कराम ये फ़तवा देते हैं कि चूँकि खुशबू का असर अंदर तक जाता है तो लिहाजा खुशबू नहीं लगाई जा सकती। लेकिन खुशबू लगाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। इससे यकीनन किसी रोज़ेदार की एनर्जी में कोई इजाफ़ा नहीं होता। यह है कि इंसान को भूख लगी हुई है, प्यास है, तो उसने खुशबू लगा ली है तो उसकी जो है कमज़ोरी दूर हो गई है या उसका कुछ अफाका हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो खुशबू लगाने के हवाले से बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रोज़े की हालत में खुशबू लगाई जा सकती है। शेख़ुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदीया के मुफ्ती आज़म रह चुके हैं, इसी तरह शेख़ इब्न उसैमीन जो सऊदी अरब के मुमताज़ उलमा के अंदर जिनका शुमार है, वो भी इस चीज़ के कायल हैं कि रोज़ादार जो है वो खुशबू लगा सकता है। अब जो चौथा काम है वो ये है कि सींगी लगवाना, यानी कि एक हिजामा होता है जिसको हिजामा भी कहते हैं, कि जैसा कि आम तौर पे हमारे मुआशरे में ये होता है कि जिससे खून निकाला जाता है, जो गंदा और फासिद खून होता है, एक कप वगैरह लगा के इंसान के जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर फासिद खून को निकालते हैं। आजकल भी ये काम हो रहा है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है। तो रोज़े की हालत में यानी कि खून निकलवाना, हजामा करवाना, ये भी हदीस से साबित है। जैसा कि हदीस में आता है कि इहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइमुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत के अंदर ये हजामा लगवाई, सींगी लगवाई, तो ये लगवाना जायज़ है। इसी तरह एक और हदीस के अंदर आता है कि जिसमें है कि सींगी लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों का रोज़ा नहीं है। तो ये जो हदीस है यकीनन ये मनसूख है। इसके ऊपर अक्सर उलमा यही बात कहते हैं कि ये मनसूख है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत रोज़े के अंदर अब जबकि सींगी लगवाई है तो लिहाजा लगवाई जा सकती है। अब ये 4 काम हो गए। 5वां काम सुरमा लगाना।
सुरमा लगाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और रोज़े की हालत के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुरमा लगाना साबित है, तो लिहाजा सुरमा भी लगवाया जा सकता है। छठा मसला ये है कि हालत जनाबत के अंदर क्या कोई शख्स रोज़ा रख सकता है। अब हुआ ये है कि जैसा कि रोज़ेदार है, रात को उसने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, तो अब चूँकि सुबह हुई है, सहरी का वक़्त हो चुका है, तो ज़्यादा वक़्त नहीं है कि वो पहले गुस्ल करे फिर सहरी करे, तो उसके लिए क्या वो रोज़ा रख सकता है, सहरी कर सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अशहदु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना लयुस्बिहु जुनुबन मिन जिमाइन गैर एहतिलामिन सुम्मा यसूमु। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ुकात सुबह इस हाल में करते कि आप हालत जनाबत में होते, तो उस कैफियत में होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते कि रोज़ा रख लिया करते, रोज़ा रखने के बाद फिर गुस्ल कर लिया करते थे। समझने के लिए, इस मसले को समझने के लिए ये बात ज़रूरी है कि ये जो रोज़ा है ये इबादत है अल्लाह तबारक व तआला की। इबादत की कई एक अक़साम होती हैं। अब देख लें, जैसा कि नमाज है, तो नमाज के लिए वज़ू जो है ज़रूरी है, उसके लिए वाज़े तौर पे हुक्म भी मौजूद है कि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना है, कुरान मजीद को छूना है, उसके हवाले से कुरान मजीद के अंदर हुक्म मौजूद है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तो बहरहाल ये जो रोज़ा है ये इस तरह की इबादत नहीं है, इसको जनाबत की हालत में या नापाकी की हालत में भी रोज़े को रखा जा सकता है। अलबत्ता हाँ, बाकी जो इबादत हैं, जैसा कि रोज़े की हालत में फिर यह है कि नमाज भी तो पढ़नी होती है और भी जो काम होते हैं, फिर उनके लिए गुस्ल करना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सहरी करने के लिए ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर नापाक है तो वो सहरी नहीं कर सकता। इसी तरह एक और हदीस के अंदर आता है कि जिसमें यह है कि मन अदरकहुल फज्र जुनुबन फला यसुम, जिसमें यह है कि जिस शख्स ने सुबह इस हाल में की, यानी कि सहरी का वक़्त हुआ, तो वो जो है जनाबत की हालत में था, नापाकी की हालत में था, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे। अब जमहूर उलमा जो हैं उनके नज़दीक ये जो अमल है ये मनसूख है, ये जो हदीस है ये मनसूख है। और इसकी नासिख क्या है? इसकी नासिख फिर यही है कि इंसान रोज़ा रख ले, सहरी कर ले, उसके बाद ये है कि गुस्ल कर ले, पाकीज़गी इख्तियार कर ले। इसकी मनसूखियत की दलील क्या है? इसकी मनसूखियत की दलील ये है कि पहले शुरू में ये हुआ करता था कि रोज़ेदार के लिए हुक्म ये हुआ करता था कि वो जब तक इशा तक या रात तक, जब तक वो जागता तब तक उसके लिए खाना पीना और जिमा, हम बिस्तरी वगैरह ये सारे काम, यानी कि जो इफ्तारी के बाद जायज़ होते हैं वो उसके लिए जायज़ हुआ करते थे। अब जब वो सो जाते तो उनके लिए खाना पीना, जिमा वगैरह, हम बिस्तरी करना, ये सारे काम जो है ये ममनू हो जाया करते थे। तो पहले रोज़ेदार की रोज़े की कैफियत ये हुआ करती थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया और कुरान मजीद नाज़िल फरमाया कि उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो रोज़ों की रातें हैं ये तुम्हारे लिए हलाल करा। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयत नाज़िल करके उस हुक्म को मनसूख करके इसको नासिख बना दिया। तो अब हुक्म ये है कि सहरी तक के लिए इंसान खा भी सकता है और दूसरे काम जो हैं बीवी के साथ ताल्लुकात भी कायम कर सकता है। तो रोज़े की हालत में ये जितने काम भी मैंने अर्ज़ किए हैं ये सारे के सारे काम करना और इनकी कैफियत ये सारी की सारी मैंने अर्ज़ कर दी है। हो सकता है इनमें कई सारे लोगों के इश्काल बाकी रह गए हों। अगर किसी का कोई सवाल या कोई इश्काल बाकी रह गया है तो वो कमेंट के अंदर पूछ सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ के साथ जितना अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी और अल्लाह ने जितना इल्म दिया है तो इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।